बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ पतीला कबाब। पतीला कबाब बनाना बहुत आसान है। इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। घर में दावत हो या किसी भी तरह की गैदरिंग हो तो आप हमेशा मेन्यू डिसाइड करते हैं कि कुछ हटके और अलग सा बनाया जाए। तो आप लोग पतीला कबाब ज़रूर बनाएं। बिल्कुल एक न्यू तरीके से बनते हैं और खाने का भी मज़ा आता है और सब लोग इंजॉय भी करेंगे। अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कर लेंगी तो फिर आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगी, क्योंकि आसानी से भी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार और जूसी पतीला कबाब बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा। यहाँ पे मैं मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप बीफ या फिर चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ले लिए मैंने कुछ मसाला जात। ये वाले मसाला जात इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल्दी पाउडर है, उसके बाद मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड रखा है, उसके बाद यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, और उसके बाद गरम मसाला बारीक पिसा हुआ, उसके बाद नमक, उसके बाद जाएगी इसमें लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी कीमा लिया है, ये उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया सब्ज़ धनिया और उसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कट कर लिया, और उसके साथ मैंने यहाँ पे 3 ले लिए सब्ज़ मिर्च, और एक हम यूज़ करेंगे इसमें एग, ताकि कबाब जो है हमारे जुड़े रहें, टूटे ना, क्योंकि इसके अलावा हम कोई भी चीज़ इसमें और ऐड नहीं करेंगे। तो अंडा ऐड करने से जो हमारे कबाब हैं वो अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो बस यही सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे चॉपर में मैंने ऐड कर दिए प्याज, और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे चॉप कर लेंगे। प्याज को सेपरेट चॉप करना ज़रूरी है, वरना कीमे में ये अच्छे से चॉप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट चॉप कर लिया है। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद जो हमने तमाम मसाला जात एक प्लेट में रखे थे वो तमाम इसमें ऐड कर दूँगी। क्वांटिटी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक चॉपर चलाने के बाद हम इसमें एग ऐड कर देंगे। एग को सेपरेट तोड़ के अच्छी तरह से इसको ऊपर से ये ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा जो कीमे वाला मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे हम एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। कम से कम 20 मिनट के लिए आपने रखना है। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर गया था मसाले को रखे हुए। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्सचर लेते जाएंगे और इसके कबाब इस तरह से गोल गोल बनाते जाएंगे। ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने हैं, पतले पतले कबाब बनाएंगे और थोड़े बड़े साइज़ के रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो कबाब जो है श्रिंक हो जाते हैं। इसलिए देखिए मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ, लेकिन बहुत बारीक बना रही हूँ, ज़्यादा मोटे नहीं बना रही हूँ। अगर हम ज़्यादा मोटे कबाब बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से तमाम मिक्सचर के मैं कबाब बना लूँगी। तो देखिए तमाम मिक्सचर के यहाँ पे मैंने कबाब बना लिए। कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो गए। आप चाहे तो इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल जो है आपने थोड़ा ही ऐड करना है, और इसके बाद जो हमने कबाब बनाए थे उन्हें इस तरह से ऑयल में ऐड कर देंगे। आँच बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। एक साइड से पकने का वेट करेंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। और देखें कबाब जो है श्रिंक हो गए और काफ़ी स्पेस बन गई है। इसमें और कबाब ऐड कर देंगे, साथ साथ स्पेस बनती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कबाब हम फ्राई करेंगे तो कबाब श्रिंक हो जाएंगे। इसीलिए कबाब का साइज़ भी मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था, ताकि श्रिंक होने के बाद भी ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के कबाब रह जाएँ। तो इसी तरह से तमाम कबाब यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं। कबाबों को फ्राई करके एक साइड पे रख देंगे, और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। असल टेस्ट इसका ग्रेवी से ही आएगा। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए हैं, उसके साथ सब्ज़ मिर्च ले लिए और 2 लाल टमाटर ले लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बना रहे हैं तो फिर आप इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, विनेगर ऐड करूँगी और चिली सॉस। उसके बाद इसमें जाएंगे 2 चम्मच लेमन जूस। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच काली मिर्च और हाफ़ चम्मच नमक। बस यही तमाम चीज़ें ग्रेवी में यूज़ होंगी और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ, और कट हमने इस तरह से करने हैं, सर्कल की फॉर्म में, दरमियान से कट नहीं लगाना, गोल गोल कट करेंगे और थोड़े मोटे मोटे कट करेंगे, ज़्यादा बारीक कट नहीं करने। आप देख सकते हैं कि इस साइज़ से मैं कट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने कट करने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बारीक प्याज इस तरह से कट कर देंगे तो प्याज जो है अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन हमने प्याज़ों को डिज़ोल्व नहीं करना है, ताकि ये सेपरेट सेपरेट रहें। तो रिंग्स जो है अनियंस के वो इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, ताकि एक एक अनियन का रिंग जो है सेपरेट हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह से टमाटर भी हम कट कर लेंगे, और टमाटर का भी साइज़ देखें, मैं ज़्यादा बारीक कट नहीं कर रही हूँ,
इसी तरह इतने ही साइज़ के टमाटर भी आपने कट करने, ज़्यादा बारीक कट नहीं करने हैं। प्याज और टमाटर यहाँ पे कट हो गए हैं और सब्ज़ मिर्च को हम इस तरह से कट करेंगे कि दरमियान से जो है इसको कट लगा देंगे ताकि 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाए। तमाम सब्ज़ मिर्च को इसी तरह से मैंने दरमियान से कट लगा लिया और ये देखें तीनों चीज़ें जो हैं कट हो गई हैं। इसी तरह के इसी साइज़ में आपने कट करने हैं। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड किया मैंने और इसके बाद जो हमने रिंग्स की फॉर्म में अनियन कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। ज़्यादा देर तक हमने इसे पकाना नहीं है, जस्ट ऑयल में इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सौते होने देंगे। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक और इसके साथ ही काली मिर्च। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि प्याज वगैरह सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे प्याज़ों को सॉफ्ट करना नहीं है, जस्ट हमने इनको सौते कर लिया। और इसके बाद इसमें सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच और 1 चम्मच ही विनीगर ऐड कर दिया मैंने। इन्हीं 3 चीज़ों से इस ग्रेवी का टेस्ट डेवलप होगा, तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। इसके बाद जो सब्ज़ मिर्च और लाल टमाटर कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे भी तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए ही पकाएंगे। इसके बाद हमने जो कबाब फ्राई करके सेपरेट रखे हुए थे वो कबाब ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल के सेपरेट रख दिए थे, बस जस्ट हम इसे ऐड करेंगे और मिक्सअप करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो कबाब के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। मिक्स करने से ग्रेवी का जो टेस्ट है वो कबाब के अंदर भी चला जाएगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप होगा। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन देकर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। इसे बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होंगे। देखें दम मैंने यहाँ पे खोल दिया है और बहुत ही परफेक्ट कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। टमाटर और प्याज जो है हमारे सेपरेट हैं। मज़ेदार, कलरफुल से और जूसी से कबाब हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा, आपकी दावतों की शान बढ़ाएंगे। आप लोगों ने देख ही लिया रेसिपी कितनी आसान है, तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप ये कबाब चावल, रोटी या नान वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल मिंट वाले रायते के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपको जो भी कम्बिनेशन पसंद हो आप उसके साथ इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। कबाब हमारे बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए हैं और इतनी मज़े की इनकी खुशबू आती है कि किचन से हर तरफ पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही थी। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी बना के इंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो मैंने यहाँ पे कबाब जो हैं सिंपल मिंट रायते के साथ सर्व किए थे और इससे भी बहुत मज़े के लग रहे थे। तमाम घर वालों ने मज़े से खाए और तारीफ़ भी सबने की, क्योंकि इतना दिल लगा के अब जब आप घर वालों के लिए कुछ बनाते हैं और आगे से तारीफ़ मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। हमेशा कोशिश किया करें कि घर वालों के लिए मज़े की चीज़ें बनाया करें। और मेरा मानना है कि जब भी आप कोई चीज़ दिल से बनाते हैं तो वो चीज़ हमेशा ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।